प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना मतलब एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ: सभी उद्यमियों व्यवसायियों को यह आम समस्या रहती है कि कर्मचारियों को किस तरह से प्रेरित किया जाए जो कि पारस्परिक रूप से लाभकारी हो। इसका सबसे व्यवहारिक समाधान कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना मतलब ESOP है, जिसका उपयोग छोटे और बड़े व्यवसायों में समान रूप से किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारियों को भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्यों पर अंश खरीदने के विकल्प को ही कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना मतलब ESOP कहते हैं। ESOP एक ऐसी योजना है जिसमें कंपनी अपने शेयरों में अपने ही कर्मचारियों को निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। इन शेयरों को मौजूदा बाजार दर की तुलना में काफी कम दर पर कर्मचारियों को बांटा जाता है। अंशों को क्रय करना या न करना कर्मचारियों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कर्मचारियों के लिए प्रतिभूतियों का आरक्षण 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। उद्देश्य: कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना का उद्देश्य उत्तम योजना, कुशलता एवं अनुभव वाले कर्मचारियों को उपक्रम में रोकना एवं कर्मचारियों में कंपनी के प्रति स्वामी भक्ति, स्वास्थ्य और अपनत्व की भावना पैदा करना है। यह योजना कर्मचारियों को अंशधारियों के रूप में कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। जब कर्मचारी ESOP के माध्यम से शेयरों में निवेश करते हैं तो वे अपने आप को कंपनी का हिस्सा मानने लगते हैं और कंपनी के बेहतर प्रदर्शन और विकास पर ध्यान देने लगते हैं। अक्षेत्र: ESOP कंपनी के कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का लाभ निम्नलिखित व्यक्ति ही ले सकते हैं: कंपनी के स्थायी कर्मचारी, देश में काम कर रहे हों या विदेश में, कंपनी के निदेशक और अधिकारी, सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी के कर्मचारी। समय सीमा: इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए अंशों का लेन देन 1 वर्ष तक नहीं हो सकता है, अर्थात इन अंशों को कम से कम 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाता है। यहां यह स्मरणीय है कि 1 वर्ष की अवधि उस समय लागू नहीं होगी जबकि कर्मचारियों को जारी किए गए अंश सार्वजनिक निर्गमन का भाग हों। कर्मचारियों को लाभ: ESOP निश्चित रूप से अत्यधिक वेतन, लाभ और अधिक पैसे कमाने के रूप में कर्मचारियों को वित्तीय लाभ पहुंचाता है। यह उनके लिए आरामदायक रिटायरमेंट की अनुमति देता है। कंपनी के शेयर होल्डर बनकर कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं। वे कंपनी के फैसले लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जो बदले में उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अधिक आशावादी बनाते हैं। कंपनी को लाभ: ESOP से कर्मचारियों के बीच स्वामित्व की भावना पैदा होती है, जिससे वे कंपनी की ग्रोथ का सामान्य लक्ष्य पाने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। कर्मचारी इंसेंटिव के लिए अधिक मेहनत से ज्यादा काम करते हैं ताकि उनकी कंपनी के शेयर के मूल्य में बढ़ोतरी हो। ESOP के महत्वपूर्ण तथ्य: योगदान: इसमें कंपनी इस योजना के तहत कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी योग्यता के बारे में सूचित करने के लिए लेटर ऑफ ग्रांट जारी करती है। वेस्टिंग: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कर्मचारी को अपनी कंपनी में शेयरों का मालिकाना हक देती है। एक्सरसाइज: शुरुआत में कंपनी योगदान का एक विकल्प देती है। यदि कोई कर्मचारी इस विकल्प को शेयरों में बदलने का फैसला लेता है तो इसे एक्सरसाइजिंग कहा जाता है। एक्सरसाइज प्राइस: इसे स्ट्राइक प्राइस भी कहा जाता है। यह वह कीमत है जिस पर ये शेयर कर्मचारी को दिए जाते हैं। यह आमतौर पर मौजूदा बाजार से कम होता है और पहले से ही तय होता है।
एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड वो अवधि है जिसके बाद कर्मचारियों को उन्हें दिए गए विकल्पों का उपयोग करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। ईएसओपी पर लागू टैक्स। ईएसओपीज पर दो तरीकों से टैक्स लगता है, पहला एक्सरसाइज के समय और दूसरा बेचने के समय। जब कंपनी द्वारा दिए गए विकल्पों को शेयरों में कन्वर्ट किया जाता है तो उस पर टैक्स लगता है। इसके अलावा जब शेयर बेचे जाते हैं तब भी टैक्स लगता है। एक्सरसाइज के समय टैक्स के रूप में टीडीएस काटा जाता है। शेयर बेचने पर टैक्स उस निश्चित मूल्य पर लगता है जो शेयर खरीदने और बेचने में अंतर होता है। जब कंपनी द्वारा दिए गए विकल्पों को शेयरों में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे ही एक्सरसाइज कहते हैं। ईएसओपी कैसे काम करता है? सबसे पहले कंपनी एक ईएसओपी योजना ड्राफ्ट करती है और इसे शेयर होल्डर्स की बैठक में मंजूर किया जाता है। इस मंजूरी के बाद संबंधित कर्मचारियों को एक लेटर ऑफ ग्रांट जारी किया जाता है। इस लेटर में दिए गए विकल्प की संख्या, अवधि, एक्सरसाइज प्राइस की कैलकुलेशन आदि के बारे में जानकारी रहती है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि विकल्प शेयर नहीं है, यह केवल अपने शेयरों का अधिकार है। यदि कोई कर्मचारी प्रायोजक कंपनी द्वारा उसे दिए गए इस विकल्प का उपयोग करना चाहता है तो उसे एक एक्सरसाइज एप्लीकेशन करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद ही उसके विकल्प इक्विटी में बदल जाते हैं।